हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में कीमोथेरेपी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, नर्सिंग फंडामेंटल में। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स, सो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है वो हम एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या हो जाते हैं दीज आर द एजेंट्स दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू लाइक स्किन। ठीक है, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। और कहाँ पे एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज होता है, लिविंग टिश्यू पे। ठीक है, ये सिर्फ लिविंग टिश्यूज पे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है डिसइंफेक्टेंट्स। दीज आर एजेंट्स दैट डिस्ट्रॉय एंटायर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पोर्स। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वो किल करते हैं लेकिन उनके स्पोर्स को किल नहीं करते। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोर को क्लीन करने में, है ना, किसी टेबल को स्टेराइल करने में। ठीक है, अब फिर आता है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, दीज आर द एजेंट दैट डिस्ट्रॉय बोथ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उनके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, मतलब ये फुली किल करता है। ठीक है, ये होता है बैक्टीरियोसाइडल, मतलब ये पूरे बैक्टीरिया को किल कर देता है और उनके स्पोर्स को भी। ठीक है, अब आता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल्स। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल्स क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, दैट किल द एजेंट दैट किल ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मीन्स उनके ग्रोथ को इनहिबिट करना। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं वो पूरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन पहला किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो इसमें आता पहला हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट और जो है कि लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट में आता है ग्लूटरल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये वन वर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, वन वर्ड में या फिर एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आ गया हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट बता दो। ठीक है, तो ग्लूटरल्डिहाइड ये सब। ठीक है, फिर आता है इंटरमीडिएट, इसमें आता है फेनॉल्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है, और लो लेवल में आता है क्वांटिनरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ठीक है, जर्मिसाइड्स। अब इसमें देखो पहले आता है अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स में आते हैं पहले एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, जैसे हम कभी जैसे किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले हम वहाँ की स्किन को क्लीन करते हैं। ठीक है, ताकि अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पे अगर स्किन पंक्चर हो रही तो आसपास सराउंडिंग उस स्किन के जो भी बैक्टीरियाज हों, ठीक है, वो किल आउट हो जाए, नहीं तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपिल जो होता है ये भी स्किन पे यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट ही होता है, मतलब एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, अब आता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में आता है फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लूटरल्डिहाइड जो होता है वो हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट होता है। ठीक है, कि याद रखना ग्लूटर डिसइंफेक्टेंट समझो कि सरफेस पे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है फेनॉल डेरिवेटिव्स। ठीक है, फेनॉल डेरिवेटिव्स में आते हैं दो, लाइजोल एंड क्लोरोजाइलेनॉल। ठीक है, लाइजोल जो होता है वो जो हम फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, और ठीक है, क्लोरोजाइलेनॉल जो होता है, ठीक है, ये मेन होता है। ठीक है, किसका कंपोनेंट होता है, ये डेटॉल का। ठीक है, ये आ सकता है वन वर्ड में। ठीक है, एमसीक्यूज में। ठीक है, क्लोरोजाइलेनॉल जो होता है ये डेटॉल का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, फिर आता है गैसियस हैलोजन, इसमें आता है आयोडीन। ठीक है, मेटल्स में आता है सिल्वर कंपाउंड्स। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब डाइज में आता है मेथाइल ब्लू। ठीक है, ये डाई होती है। ठीक है, बस इतना ही है इसका क्लासिफिकेशन, और इसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, और इसके आगे इंडिकेशंस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन ये याद कर लेना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो क्या पता पूछ ले। ठीक है, और एमसीक्यूज के लिए ये सारे। ठीक है,